दोस्तों करियर के स्टार्टिंग में एक वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, प्रोबेशन पीरियड। बहुत सारे लोगों ने इसको सर्व भी किया होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये प्रोबेशन पीरियड होता क्या है और इसको क्यों रखा जाता है? चलो इसी को विस्तार में समझते हैं। वेलकम टू फ्रेशर फैक्ट्री। प्रोबेशन पीरियड आपके जॉब के स्टार्टिंग का वो पीरियड होता है जिसमें एम्प्लॉयज आपका परफॉर्मेंस इवेल्युएट करता है। सीधी भाषा में समझे तो प्रोबेशन पीरियड एम्प्लॉयज के लिए एक ट्रायल पीरियड की तरह होता है, जिसमें वो अपने नए एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस स्किल्स इवेल्युएट करके वो डिसाइड करता है कि ये एम्प्लॉय अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिट है कि नहीं। प्रोबेशन पीरियड का टाइम कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। कई कंपनी में ये 2 वीक्स का होता है और कई कंपनी में 1 साल का भी हो सकता है, जिसमें एम्प्लॉय को एज ए टेम्पररी एम्प्लॉय वर्क करना होता है। और जब ये प्रोबेशन पीरियड सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है तो एम्प्लॉय को उस कंपनी में परमानेंट रोल ऑफर किया जाता है। चलो अब समझते हैं कि ये प्रोबेशन पीरियड होता क्यों है, इसको क्यों रखा जाता है। बहुत बार ऐसा भी हो जाता है कि कैंडिडेट इंटरव्यू में बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब रियल टाइम में काम करने की बारी आ जाए तब वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं कर पाते। तो ऐसे कैंडिडेट्स को कंटिन्यू करना एम्प्लॉयज के लिए मुश्किल हो जाता है। प्रोबेशन पीरियड के बेसिस पे एम्प्लॉयर उस कैंडिडेट के बारे में डिसीजन ले सकता है कि उस कैंडिडेट के साथ कंटिन्यू किया जा सकता है, उसको दूसरा रोल ऑफर किया जाए या उसको डिसकंटिन्यू किया जाए। जैसे प्रोबेशन पीरियड एम्प्लॉयज के लिए यूजफुल है, वैसे ही एम्प्लॉय के लिए भी बहुत यूजफुल है। मान लो आपने कोई कंपनी ज्वाइन कर ली है और ज्वाइनिंग करने के बाद आपको लग रहा है कि ये कंपनी आपके लिए सूट नहीं है, या फिर आप उसमें काम करना नहीं चाहते, या आपको बाहर से कोई दूसरी अच्छी ऑफर आ गई है, तो प्रोबेशन पीरियड के दौरान आप इजीली वो कंपनी लीव कर सकते हो। प्रोबेशन पीरियड में बहुत छोटा नोटिस पीरियड होता है, कई कंपनी में तो नोटिस पीरियड होता ही नहीं। और जब आप प्रोबेशन पीरियड में कंपनी लीव करते हो तो उसका असर आपके करियर पे बिल्कुल नहीं होता। हर एक कंपनी के प्रोबेशन पीरियड के एक्सपेक्टेशन अलग होते हैं, उनका क्राइटेरिया ऑलरेडी डिसाइड होता है और जरूरी होता है कि एम्प्लॉय प्रोबेशन पीरियड के दौरान उस क्राइटेरिया को फुलफिल करे। प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपको गाइडेंस, ट्रेनिंग और जरूरी लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है ताकि आप उस रोल के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ। ये हर एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने प्रोबेशन पीरियड का अच्छे से यूज करके एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस मेंटेन करे। आपका इवैल्यूएशन परफॉर्मेंस के साथ साथ बाकी चीजों पे भी डिपेंड होता है, जैसे आपका अटेंडेंस, पंक्चुअलिटी, वर्क एथिक्स और ओवरऑल आपका प्रोफेशनलिज्म। बेस्ड ऑन दिस इवैल्यूएशन अगर आप कंपनी का क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो उस कंपनी में आपको परमानेंट एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। अगर आपका परफॉर्मेंस पुअर हुआ तो कंपनी आपको डिसकंटिन्यू भी कर सकती है। अगर कंपनी को लगता है कि आप आगे जाके इंप्रूव कर सकते हो तो इस केस में कंपनी आपका प्रोबेशन पीरियड बढ़ा भी सकती है। तो हमेशा याद रखो दोस्तों, आपके प्रोबेशन पीरियड का अच्छे से इस्तेमाल करो। आपका जो भी कंपनी में रोल है उसको समझो, उनके एक्सपेक्टेशन समझो। आपको अगर कुछ डिफिकल्टी आती है तो आपके टीम लीड है, मेंटर है, उनसे कम्युनिकेट करो, उनसे रेगुलरली फीडबैक लेते रहो। चलो दोस्तों आज यहीं पे रुकते हैं। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है, डाउट है तो कमेंट्स में पूछिए और आपके प्रोबेशन पीरियड के एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए हमारे साथ। हम ऐसे ही फ्रेशर रिलेटेड कंटेंट लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।